हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स अनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक के नियम का अन्वेषण किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिक के नियम का अन्वेषण किया था। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी की इकाई है। तो इसका सही आंसर है जीन। अनुवांशिकी की इकाई जीन है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है, जीन है। तो इसका सही आंसर है डीएनए का एक भाग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर है बीडल व टैटम ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है अनुवांशिकता की इकाई, ऑप्शन बी है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन की इकाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तरह से। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। इसका सही आंसर है जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थर कॉर्नबर्ग। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटसन व क्रिक ने। अगला प्रश्न है, वंशानुगत विशेषता मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचता है, जो मुख्यतः के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर है जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। ऑप्शन ए है अनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी है वातावरण की विभिन्नता। जिसका सही आंसर है प्रयुक्त दोनों। अनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता के कारण एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसका सही आंसर है 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है XY। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर है 46, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। इसका सही आंसर है XY, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर है पिता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y व स्त्री का X क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। और बालिका का जन्म होता है पुरुष का X और स्त्री का X के मिलने से। एक सामान्य मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतान में क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0%। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DNA फिंगर प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? इसका सही आंसर है WL जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? इसका सही आंसर है हरा। लाल रंग हरा दिखाई देगा और हरा रंग लाल दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? इसका सही आंसर है हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DNA और प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता और विचरण। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? इसका ऑप्शन है जीन के समीकरण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विचरण क्या है? इसका सही आंसर है 44A + XO।